तो दोस्तों गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त हुई। इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी। तो पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के लिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कुछ शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो कि आपसे एक मैच नहीं जीता गया। सबसे पहले पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस की बात करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की इस ओवरऑल परफॉर्मेंस, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सब के ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लख दी लानत आप सब पे कि आप 11 बंदे 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए गए हैं ICC T20 वर्ल्ड कप में और आपकी ये नाकाम परफॉर्मेंस है। 174 रन आपने खा लिए इंडिया के अगेंस्ट। अभी देखा जाए जिस तरह की आपने घटिया तरीन बॉलिंग की है, आप 15 से 20 रन शॉर्ट थे, आपको 190 या 200 का टारगेट मिलना चाहिए था, लेकिन बॉलिंग आपके कुछ स्पिनर्स ने अच्छी की जिसकी वजह से आप 174 तक जा पहुंचे। अब एक सीक्वेंस वाइज पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे रोशनी डालते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले किया बॉलिंग का फैसला। सबसे बड़ा ब्लंडर पाकिस्तानी कप्तान ने यही किया कि जब आप ये प्रेमदासा जो क्रिकेट स्टेडियम है इसकी बैटिंग विकेट जो है उसके मुताबिक आपको बैटिंग करनी चाहिए पहले, लेकिन आप पता नहीं क्या अपने आप को समझ रहे थे उस टाइम। आप अपने आप को लगता है अना पे ले गए थे शायद, या फिर आप ये समझ रहे थे कि आज हमारी जो बैटिंग है वो इंडिया से ऊपर होगी। क्या बैटिंग ऊपर? 110 पे आपकी आल टीम आउट हो गई है और उसके बाद आपके ये जो 175 रन आपने खाए हैं, पहले 3 ओवर आपके 3 विकेटें गिरी हैं, 3 ओवर में 3 विकेटें आपकी गिरी हैं। ये आपके हालात है बैटिंग के, और आपने टॉस जीतकर पहले की फील्डिंग। क्या बात। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग की और इंडियन बैटिंग की कि पाकिस्तान ने किस तरह से बॉलिंग की और इंडिया ने किस तरह से डोमिनेट किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईशान किशन की। जो ईशान किशन ने 77 रन बनाए हैं, 40 बॉल पर ठीक ठाक फेंटा लगाया है। उसकी वजह थी पाकिस्तानी स्पिनर जिन्होंने नाकाम बॉलिंग की, बेवकूफ़ी की उन्होंने सबसे बड़ी। या तो बिल्कुल फुलर लेंथ मुंह के नीचे बॉल करवाई या फिर बिल्कुल पीछे के आराम से कट करना और उस पर पुल शॉट लगाना आसान हो जाए। इतनी घटिया बॉलिंग की इन्होंने। मेरे पास स्टैट्स हैं जिसके मुताबिक सलमान अली आगा, सबसे पहला ये था कि सलमान अली आगा जो हैं इनका अच्छा खासा स्पेल चल रहा था, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। पहले ओवर में पहली विकेट अभिषेक शर्मा की बड़ी विकेट हासिल की है। उसके बावजूद इन्होंने अपने 2 ओवर्स करवाए और 2 ओवर्स के बाद ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए। शायद इनको कोई ऐसा मसला आ गया था या इन पर काला जादू हो गया था जिसकी वजह से ये इन्होंने कहा नहीं अब मैं बॉलिंग नहीं करवाऊंगा, अदरवाइज मेरी टीम में जगह नहीं बनेगी या मुझे कप्तानी से हटा दिया जाएगा। भाई ऐसी कौन सी आपने कप्तानी की है अच्छी, या फिर ऐसी कौन सी आपने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है जिसकी वजह से आपको याद रखा जाए। 4 रन पे आप आउट हो गए हैं। उसके बाद शहनशाह अफरीदी को इन्होंने दूसरा ओवर दिया है, 17 रन पहले ओवर में ये खा गए। ये देखिए ये इनके हालात हैं इनकी पेस बैटरी के पाकिस्तान की। और मुझे आज भी याद है 2022 वो साल था जब नसीम शाह, हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी ये पाकिस्तान की एक बैकबोन हुआ करते थे पाकिस्तान टीम की पेस बैटरी की। और आज इनके हालात देख लें। आज 140 की कुछ बॉल्स तो की हैं शहनशाह अफरीदी ने, लेकिन साथ में 140 की स्पीड से रन्स भी खाए हैं। अब इनकी ये देखें कि शहनशाह अफरीदी ने 2 ओवर्स में 31 रन खाए और 1 विकेट हासिल की है, वो भी एंड पे जाके। ये देख ली, ये हालात है शहनशाह अफरीदी के। भाई अगर ये बंदा फिट नहीं है तो आप इसको बाहर बिठाएं। सलमान मिर्जा इतने यंगस्टर पीछे पड़े हैं, उनको लेके आए टीम में ताकि उनको भी मौका मिले। उन्होंने जो मेहनत की है उसका भी तो उनको कोई आउटपुट मिलना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं साइम अयूब की। तो साइम अयूब ने 4 ओवर्स में 25 रन दिए हैं और 3 विकेट्स हासिल किए हैं 6.25 की इकॉनमी के साथ। ज़बरदस्त बॉलिंग की इन्होंने। एक मोमेंट आया था साइम अयूब का जिसमें इन्होंने लगातार 2 विकेट्स हासिल की थी। ये बहुत ही एक्सेप्शनल इन्होंने अपना स्पेल दिया है। उसके बाद अबरार अहमद की बात करते हैं। भाई अबरार अहमद की मुझे ये बात समझ नहीं है, जब छोटी टीम के अगेंस्ट आप इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करा, कोई बॉल आपकी यहाँ से गुजरे, कोई यहाँ से गुजरे, कोई टॉपर गुजरा, कोई अपर। और भाई जब आपके मेन टीम के अगेंस्ट आपका मैच होता है तो आपको क्या हो जाता है, आपकी लाइन लेंथ क्यों बिगड़ जाती है। आज सारे स्पिनर्स ने अंडर प्रेशर बॉलिंग की है, किसी भी स्पिनर ने कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की यही वजह थी कि जिसकी वजह से इनको ये इतने रन पड़े हैं। अबरार अहमद ने 3 ओवर किए हैं और 33 रन इनको पड़े हैं और इकॉनमी थी इनकी 12.67 की। अब ये खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक मेन बॉलर, मेन स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर जिसको 12.6 की यानी कि कम ऑलमोस्ट 13 की इकॉनमी पड़ रही है। उसके बाद शादाब खान आते हैं। भाई क्या बात है, शादाब खान वैसे तो दूसरी टीम के अगेंस्ट ऐसी बॉलिंग करवाते हैं कि आजकल कोई यहाँ से बॉल गुजर रही है, कोई वहाँ से, वो गुगली, वो अपर, वो कटर, वो फ्लिपर, आज कहाँ गए वो। इतनी घटिया लेंथ और लाइन पे इन्होंने बॉलिंग की है कि जो ईशान किशन है उसने स्वीप पे इनको छक्के चौके मारे हैं इस शादाब खान को। अगर भाई आपसे बॉलिंग नहीं हो रही, मेरा ये कंसर्न है सलमान अली आगा से। जब ये पीछे इतनी रेगुलर बॉलिंग नहीं कर रहे थे तो क्या फ़ायदा था, क्या ऐसी आन पड़ी थी कि इनको फौरी तौर पे लाया जाए बॉलिंग के लिए।
आप खुद इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पहले 2 ओवर में आपने 10 रन दिए, एक मेन विकेट भी आपने निकाल लिए, तो आप खुद क्यों नहीं आए इसकी जगह बॉलिंग करने के लिए? मुझे ये बात आपकी समझ नहीं है। उसके बाद अबरार अहमद को आपने लास्ट ओवर दिया है, लोअर ऑर्डर जो ओवर्स थे उनमें, और उसके बाद वहाँ पर उसको रन्स पड़ गए हैं 12 या 14। अगर आप वहाँ पर बॉलिंग करते तो यकीनन आप वहाँ पर कुछ बचा सकते थे। T20 गेम वो है जहाँ एक रन बचाया जाता है, एक स्कोर बचाया जाता है, लेकिन आप वहाँ पर 14 रन जो है एक ओवर में वो अबरार अहमद को पड़े हैं, जिसकी वजह से 3 ओवर में 38 रन या 39 इसको पड़े हैं अबरार अहमद को। उसके बाद बात कर लेते हैं मोहम्मद नवाज की। मोहम्मद नवाज ने जब विकेट में बॉल की है तब तो ज़बरदस्त था, लेकिन जब उसने विकेट के बाहर बॉल की है, थोड़ा सा आगे की है, थोड़ी सी फ्लाइट बॉल की है, वो मुंह के नीचे आई है और वहाँ पर उसे चौके पड़े हैं, छक्के पड़े हैं, सीधी सी बात है। ओवरऑल स्कोर उसने कुछ हद तक कम खाया है दूसरे बॉलर्स की निस्बत, और विकेट लेकिन कोई नहीं निकाल सके वो। और लास्ट नंबर पे उस्मान तारिक ने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न इस बॉलर को लेकर ये है, इस बंदे को जो मेन बॉलर था जिसकी हाई बनी हुई थी एक हफ्ता पहले से इस मैच के कि ये बॉलर इंडिया को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, आज ऑलमोस्ट उसने ये काम किया है। मेन विकेट उसने निकाली है सूर्य कुमार यादव की, लेकिन बात फिर यही है कि ये बंदा आपको मैच निकाल के देता है, लेकिन आप इसको 11वां ओवर देते हैं। जब आधा मैच आपके हाथ से निकल गया तब आप इसको ओवर दे रहे हैं कि जाओ भाई अब तुम्हारे जिम्मे, अब पाकिस्तान टीम का कुछ ना कुछ करो। तो उसके बाद इंडियन बैटिंग की बात करें तो ईशान किशन ने 77 रन किए 40 बॉल्स पे, 192 के स्ट्राइक रेट से फेंटा लगाया पाकिस्तान बॉलर्स को। और उसके बाद अभिषेक शर्मा, कप्तान सलमान अली आगा ने पहले ओवर में उनको आउट कर दिया, 4 बॉल पे 0 रन। उसके बाद तिलक वर्मा थे जो 25 रन बना सके। उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो कि 32 रन बना सके। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, साइम अयूब ने पहली बॉल पे उनको आउट किया। उसके बाद शिवम दुबे जो कि 17 बॉल पे 27 रन बनाकर रन आउट हुए। और उसके बाद रिंकू सिंह ने लास्ट में अच्छी बॉलिंग की, ये शहनशाह अफरीदी को इन्होंने फेंटा लगाया था, 4 बॉल्स पे इन्होंने 11 रन के बनाए। उसके बाद अक्षर पटेल जो थे वो लास्ट बॉल पे आए थे और पहली बॉल पे ही आउट हो गए। और इस तरह जो इंडिया है वो टोटल 175 रन फॉर 10 इन 20 ओवर्स ये बनाने में कामयाब हुआ। अब आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान बैटिंग की कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं ऐसे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज ये इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी की। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब जो हैं ये बैटिंग करने के लिए आते हैं। 3 बॉल जो हैं साहिबजादा फरहान वो डॉट करते हैं और चौथी बॉल जो है वो हवा में चढ़ा देते हैं और पहली ओवर में बगैर कोई रन दिए आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं साइम अयूब दूसरे ओवर में पहली बॉल होती है, जो बुमराह हैं वो उनको इन स्विंगर डालते हैं शॉर्ट लेंथ पे और वो पीछे मारने के लिए वो एज होती है और पीछे छक्का हो जाता है पहली बॉल पे। इतना देखते हैं तो पाकिस्तान के जो शौकीन है उनका जो जोश है वो जज्बा है वो बढ़ जाता है कि पहली बॉल पे बुमराह को छक्का लग गया, अब साइम अयूब तोड़ेगा फोड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट वेरी बॉल पे एकदम परफेक्ट किस्म का यॉर्कर मारा है बुमराह ने साइम अयूब को। और क्या हुआ फिर, साइम अयूब लेट हुए सीधा पैड पे और आउट। उसके बाद आते हैं कप्तान सलमान अली आगा। कप्तान सलमान अली आगा जो हैं वो 4 रन बनाकर वो चलते बने, उनका भी कोई इतना खास नहीं है, 4 बॉल पे 4 रन बनाए, 100 का स्ट्राइक रेट वो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम आज मूड में तो लग रहा था कि आज कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उसके बाद एक फालतू तरीन शॉट खेलते हुए वो अपनी विकेट गंवा बैठे। जब इनको पता था 10, 12, 15 साल हो गए इनको क्रिकेट खेलते हुए कि जो बैट पे बॉल नहीं आ रही तो इनको चाहिए था कि वो थोड़ा सा आराम से खेलें, सीधे बल्ले से खेलें, रुक के खेलें, लेकिन ये क्या करने जा रहे हैं, ये पता नहीं अपना ही AB डिविलियर बनने जा रहे थे और वो गोडा रख के ये शॉट मारने जा रहे थे और वहीं पे ही बस काम तमाम हुआ, मिस हुई बॉल और सीधी जाके लगी विकेट में और क्लीन बोल्ड हो गया अक्षर पटेल के हाथों। उसके बाद उस्मान खान आते हैं, उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई, 44 रन बनाए और पूरी टीम को शर्म आनी चाहिए कि एक बंदा पूरी टीम में से एक ही बंदा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वो छक्के चौके लगा रहा है। अक्षर पटेल को लगातार 2-2, 3-3 चौके मार रहा है हर ओवर में। वरुण चक्रवर्ती को ये बंदा आगे बढ़ के डाउन द ग्राउंड कवर के ऊपर और स्टेट पे 4-4 चौके, 3-3 चौके मार रहा है और पूरी टीम जो है वो सिर्फ मुंह देखती रहेगी कि ये बंदा मार रहा है, बस ठीक है आप मारो, हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं आपको और खुश हो रहे हैं। इतनी इबरतनाक एक मोमेंट है पाकिस्तानी बैटिंग के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। उसके बाद मोहम्मद नवाज आते हैं, उनका भी आजकल पता नहीं क्या, उनका भी अब वो दोबारा से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, पता नहीं उनकी कंडीशन उस हिसाब से नहीं है या फिर क्या चीज़ है उनकी। 5 बॉल पे 4 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद फ़हीम अशरफ आते हैं, 14 बॉल पे 10 रन बनाए, वो भी गए। उसके बाद शहनशाह अफरीदी आते हैं, उन्होंने कुछ टुल्ले घुमाए अपने बल्ले, ऐसे ही स्लॉगिंग बैटिंग करने की कोशिश की और 19 बॉल पे 23 रन बना के वो नॉट आउट रहे। उसके साथ अबरार और उस्मान जो कि 0-0 रन पे आउट हुए और इसी तरह पाकिस्तान जो है 18 ओवर्स में 114 रन बना सकी और ऑल टीम आउट होगी। उसके बाद थोड़ी सी इंडियन बॉलिंग लाइनअप पे थोड़ा सा
हम रोशनी डालते हैं तो वहाँ पर हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर किए हैं, एक मेडन ओवर, फर्स्ट ओवर जो था वो उनका मेडन था। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हार्ड लेंथ पे उन्होंने बॉल की और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की न्यू बॉल से, और 16 रन दिए, 2 विकेट है, 5.3 की इकॉनमी है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह वो 2 ओवर्स उन्होंने किए हैं, 17 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल की हैं और 8.5 की इकॉनमी थी। उसके बाद अक्षर पटेल आए हैं, उन्होंने 4 ओवर्स में 29 रन दिए हैं, 2 विकेट्स हैं और 7.25 की इकॉनमी है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आए हैं, उन्होंने 3 ओवर्स में 17 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल की और 5.67 की इकॉनमी है। उसके बाद कुलदीप यादव, उनको थोड़ा सा लेट लाया गया, 3 ओवर्स में 14 रन दिए, 1 विकेट भी हासिल की और 4.6 की एक्सेप्शनल उन्होंने इकॉनमी उनकी। और उसके बाद तिलक वर्मा, जब उनको पता चल गया कि अब ये मैच हमारा है, वो कॉन्फिडेंट होके आए थे, वो शुरू से कॉन्फिडेंट लग रहे थे और हमारी जो टीम है शुरू से ही अंडर प्रेशर लग रही थी।